हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजेश कुमार उपाध्याय। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यूथ आई10 एकेडमी चैनल पर फिजिक्स और मैथ के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जेई मेंस के लिए। तो जो भी बच्चे जेई मेंस 2025 और 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स के बारे में कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में हम उससे आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब टाइप ऑफ द मैट्रिक्स की बेटा बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे टाइप हैं, मतलब लगभग 20 to 23 टाइप्स के जो होते हैं मैट्रिक्स होते हैं। कुछ हमारे बेसिक टाइप्स हैं जिनको हम अभी पढ़ेंगे, कुछ हमारे स्पेशल टाइप्स हैं जिनको हम कुछ ऑपरेशंस, जैसे कि अभी इसके बाद मैं आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, उसके बाद ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इतना सब पढ़ाने के बाद हम स्पेशल टाइप की बात करेंगे, क्योंकि स्पेशल टाइप में क्या है उन सब चीज़ों का यूज होगा। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टाइप की बात कर लेते हैं जो हमारे को ज़रूरत है, हमें जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमारा होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, बोथ आर सेम। नल मैट्रिक्स लिख लो बेटा या फिर लिख लो जीरो मैट्रिक्स, बात दोनों की क्या है, एक ही है। समझा देता हूँ, लिख अपने वर्ड में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स बेटा क्या होता है, नल मैट्रिक्स जो है जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट विल बी जीरो ओनली, means if all the elements of any matrix will be zero, in that case matrix will be null matrix. ओके, अगर हमारे किसी भी नल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जीरो नहीं हो, तो सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं और जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकंड मैट्रिक्स बेटा नल मैट्रिक्स हो गया। सेकंड मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो ये हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज। स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, स्क्वायर का मतलब होता है कि दोनों साइड उसकी बराबर होनी चाहिए स्क्वायर की। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात क्या हो गई कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं इसका मतलब क्या होगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस टाइप से। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। थर्ड हमारा होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे, सिंपल सा है, ये दोनों में जो नंबर ऑफ रोज है वो बराबर था, यहाँ पे बराबर नहीं होगा। जैसे रेक्टेंगल में दोनों साइड आपस में बराबर नहीं होती हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो होगा बेटा वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2x3 मैट्रिक्स है, 3x2 मैट्रिक्स है, 1x2 मैट्रिक्स है, इस टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिनमें नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। बेटा फोर्थ हमारा है, यहाँ पे हम बात करेंगे रो मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे, रो मैट्रिक्स की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कॉलम मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसमें एक ही रो होगी, मतलब नंबर ऑफ रोज शुड बी वन ओनली, मतलब नंबर ऑफ रो हमारी कितनी होंगी, वन होंगी। कॉलम्स हमारे कितने भी हो सकते हैं, मतलब अगर मैं इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इसका जो ऑर्डर होगा बेटा, ऑर्डर क्या होगा, 1x m, मीन्स रो तो एक ही होगी बट हमारा जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने भी हो सकते हैं, कोई इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जांपल की अगर बात करें तो अपने आप भी बेटा लिख सकते हैं, वैसे इसका 2x2 का ऐसे लिख लो स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसका एग्जांपल लिख लो 2 4 6 2 4 7 ऐसे करके लिख लो।
नल मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना चाहो तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 अपने आप भी लिख सकते हो। रो मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर इसका क्या है 1 क्रॉस 4 है, तो ये हमारा क्या है रो मैट्रिक्स है। उसके बाद हम बात करेंगे तो क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स, ये हमारा 5th टाइप है। ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई पहले रो को बताता है। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसा कि रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी थी 1, उसी टाइप से जो कॉलम मैट्रिक्स होता है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं 1। तो यहाँ पे ऑर्डर बेटा क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा उसका m क्रॉस 1। और एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा 1 2 3 4 इस टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने 5 आप लोगों को टाइप बताए, समझ में आए कि नहीं आए? हेलो, आ गया? जल्दी से नोट करो फिर बेटा। समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना है, वैसे नहीं है, फायदा नहीं होगा इसका पढ़ाने का कुछ भी। वन क्रॉस एम बेटा ऑर्डर है ये, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि रो मैट्रिक्स जो होगा उसमें एक रो हो सकती है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या, ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट किसको शो करता है, रो को शो करता है, और सेकंड एलिमेंट किसको शो करता है, कॉलम को। तो m का मतलब यहाँ पे कोई इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है 1 2 3, मतलब पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नेचुरल नंबर कह सकते हो। तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है m का वैल्यू, लेकिन रो की जो वैल्यू होगी वो फिक्स 1 होगी। रो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा होगा तो फिर वो रो मैट्रिक्स नहीं होगा। समझ आया? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 5 टाइप्स हमने देख लिए हैं, अभी हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, डायगोनल, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, उन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायगोनल। 6 नंबर पे हमने बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अब जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसमें 2 डायगोनल होते हैं। एक हमारा होता है प्रिंसिपल डायगोनल और एक हमारा होता है नॉर्मल डायगोनल, जिसको हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। तो जैसे कि ये हमारा कोई एक मैट्रिक्स में एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ 3 क्रॉस 3 का। ये हमारा 3 क्रॉस 3 का कोई मैट्रिक्स है। अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट है, ये देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट, इससे जो बनने वाला ये डायगोनल जो मैंने बनाया ना बेटा, ये डायगोनल हमारा होता है प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, कुछ भी बोल सकते हैं। यही हमारा मेन है। अगर कहीं पे भी मैट्रिक्स में डायगोनल की बात होती है तो बाय डिफॉल्ट हमें यही लेना है, दूसरा वाला ये वाला डायगोनल से मतलब नहीं है। ये हमारा कौन सा डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल है। ओके, PLE जो भी स्पेलिंग देख लेना, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो हमारा होता है फर्स्ट एलिमेंट और जो लास्ट एलिमेंट से जुड़ करके बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। अब देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, अगर इस डायगोनल में ही एलिमेंट हो, बाकी सब जगह क्या हो जाए 0, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमारा ओनली और ओनली प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सब जगह क्या है 0 है, जैसे कि 3 7 5, बाकी जो अदर प्लेसेस है उन सब पे क्या आ गया 0, तो ये जो हमारा बेटा मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो केवल डायगोनल्स में है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है 0 है। अब इसी का बेटा एक कह सकते हैं मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है तो ये डायगोनली मैट्रिक्स ये भी,
बट इसमें एक चीज डिफरेंस आ गया कि इसमें इसने एक चीज बोल दी हमसे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, मतलब एलिमेंट्स तो डायगोनल में ही होंगे बस, बाकी सब जगह जीरो होंगे, लेकिन डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेम होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 है, 7 है, 5 है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। बट अगर बेटा मैं बात करूंगा इनकी, तो अगर मैं इन तीनों एलिमेंट को मतलब या तो मैं 3 3 कर दूं, या फिर मैं 7 7 7 कर दूं, या फिर मैं 5 5 कर दूं, बाकी जगह तो जीरो ही रहेगा। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, मींस इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स in which all the elements of the principal diagonal will be same। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक स्पेशल टाइप का एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। इसके बाद बेटा एक और इसी का स्पेशल केस एक और हो गया जो हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा इसको ये 1000 जगह यूज होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी से तो तुमको दिमाग में आ भी रहा होगा, आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, मतलब 1 क्रॉस 1 टाइप थिंग्स। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया बेटा? 1 आ जाएगा डायगोनल्स में, बाकी सब जगह तो जीरो ही है। ये भी क्या है? एक स्पेशल टाइप का, ये भी क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सारे जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं। तो तीनों समझ में आ चुके होंगे बेटा। ये 3 क्रॉस 3 का है, 2 क्रॉस 2 का आई क्या होगा? 1 1 0 0। मतलब बेटा प्रिंसिपल डायगोनल में क्या रख दो? 1 1 रख दो, बाकी सब जगह क्या डाल दो? 0 डाल दो। तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ये हमें पेपर में गिवन भी नहीं होगा तब भी हम निकाल सकते हैं। जैसे 2 क्रॉस 2 का ये हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का ये, 4 क्रॉस 4 की बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल डायगोनल में केवल 1 रखना है, बाकी सब जगह क्या रखना है? बाकी सब जगह क्या रखना है? 0। तो हमारा क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स का मतलब ही यही है कि इसमें हम कौन से एलिमेंट्स रख सकते हैं, मतलब ये हमारा केवल डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, तो 5 रखने के साथ ही अब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये नॉर्मल मैट्रिक्स हो गया। तो इसीलिए सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, बाकी केवल डायगोनल को छोड़ के। ठीक है, वो नॉर्मल मैट्रिक्स है। दिस इज अ नॉर्मल मैट्रिक्स बेटा। मैं इसमें प्रिंसिपल डायगोनल को समझा रहा था, मैट्रिक्स को नहीं समझा रहा था। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का। ये क्या है? हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये प्रिंसिपल मैट्रिक्स नहीं है। सॉरी, ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें मैं ये समझाया था कि डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल में अगर क्या होता है। अब प्रिंसिपल डायगोनल समझाने के बाद मैंने बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में केवल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आएंगे, बाकी सब जगह क्या हो जाएगा? 0। तो ये बन जाएगा सेम मैट्रिक्स, क्या बन जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर ये 3 7 5 अगर ये तीनों सेम हो जाएंगे, मतलब 3 3 हो जाएंगे, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। और 3 3 3 की जगह ये क्या हो जाए? 1 1 1 हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो जल्दी से। तो हमने यहाँ पे 8 टाइप के मैट्रिक्स सीख लिए। अभी हम बात करते हैं 9th 10th, आगे भी बढ़ते हैं। उसके बाद ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिक्स पे अब चलेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स है वो हमारा मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले हमें थोड़ा कुछ सीखना पड़ेगा। सिमेट्रिक अभी नहीं करते हैं,
उससे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल जो मैट्रिक्स होता है वो एक तरह से हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर ही मैट्रिक्स होता है, बट उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे, नंबर ऑफ जो कॉलम होंगे वो हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ कॉलम शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। जैसे कि इस टाइप का जो हमारा मैट्रिक्स होगा, नंबर ऑफ कॉलम शुड बी ग्रेटर देन, सो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारा किसका मैट्रिक्स है, 2x3 का मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमारे नंबर ऑफ रो से ज़्यादा है, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना, हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है, मतलब इसका जो नेचर है वो इस टाइप से है, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से हमारा जो 10 वाला होता है वो हमारा क्या होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, सेम इसका अपोजिट, नंबर ऑफ रोज शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब इसका जो नेचर होगा वो किस टाइप से होगा, इसका नेचर होगा इस टाइप से, मतलब वर्टिकल टाइप, मतलब देखो यहाँ पे ये वर्टिकल टाइप दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा, 3, देख सकते हो 1 2 3, नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 1 2, C1 C2 R1 R2 R3, यहाँ पे भी देख सकते हो बेटा C1 C2 C3, और रो हमारी क्या है R1 R2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स है, मींस नंबर ऑफ रोज शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रोज। समझ आ गया कि नहीं आ गया, नोट करो इसको भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम बात करते हैं, अभी टाइप्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। टाइप्स टोटल मैंने आप लोगों को बताया था कि 22 के आसपास क्या होते हैं, टाइप होते हैं। तो 22 में से अभी हमने 10 डिस्कस किए हैं, बाकी के जो आगे के जो हैं वो हम धीमे धीमे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, पहले उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।